धारा नगरी में राजा भोज राज करते हैं। उनके नगर में ब्राह्मण और सोनी दो मित्र रहते थे। दोनों ने मिलकर बाहर देश जाकर कुछ धन कमाने का सोचा। सोनी ने अपना कार्य किया और ब्राह्मण ने पाठशाला में शिक्षा देने का कार्य किया। ब्राह्मण को राजा ने अपने पुत्र शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण को राजा ने 4 रत्न दिए थे, जो बहुत मूल्यवान थे। सोनी अपने गांव जा रहा था, तो ब्राह्मण ने सोचा कि वह अपने 4 रत्न अपने दोस्त के साथ अपने घर भिजवा दूं। लेकिन सोनी का मन लालच से भर गया और उसने यह 4 रत्न अपने पास ही रख लिए और ब्राह्मण की पत्नी को कुछ चंद पैसे दिए और उसने 4 लोगों को साक्षी रखकर उनको रिश्वत दे दी कि उसने ब्राह्मण की पत्नी को चारों रत्न दे दिए हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मण अपने घर लौटा और अपनी पत्नी से कहा कि जो मैंने चारों रत्न भिजवाए थे वह कहाँ है, उसको निकालो। उसको बेचकर बहुत सारा पैसा आएगा, जिससे हम अपना नया घर बनवाएंगे। पत्नी को आश्चर्य हुआ कि यह किस रत्न की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण को सारी बात समझ में आ गई कि सोनी ने किस तरह हमारे साथ छल किया है। ब्राह्मण यह सारी बात राजा भोज के सामने रखी। राजा भोज ने सोनी को बुलाया। सोनी ने वह 4 साक्षी को बुलाया जिसके सामने ब्राह्मण की पत्नी को उसने रत्न दिए थे, लेकिन सोनी ने रत्न वापस नहीं किए थे। राजा भोज ने न्याय किया और ब्राह्मण और उसकी पत्नी को देश निकाल कर दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उदास होकर बैठे थे। वहां कुछ बच्चे आए और उनकी उदास होने की वजह पूछी। ब्राह्मण ने सारी बात बताई। बच्चों ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को एक बच्चे के पास ले गए। यहाँ टेकरी पर एक बच्चा बैठता था जो बहुत अच्छा न्यायाधीश था। उसने चारों साक्षी को बुलाया और सोनी को भी बुलाया। उसने चारों साक्षी को रत्न के बारे में पूछा, कहा कि रत्न किस रंग का था और उसका आकार क्या था। बच्चों को चारों साक्षी की तरफ से अलग अलग उत्तर मिले और पता चल गया कि यह सब झूठ बोल रहे हैं। उसने बच्चों से कहा कि इनको पीटो और सच बाहर निकालो। पीटने के डर से चारों साक्षी ने सब सच उगल दिया। सोनी की चाल की पकड़ी गई। राजा भोज ने जब यह खबर सुनी कि एक बच्चे ने सही न्याय किया है, तब उन्होंने पहाड़ी की जांच की और पता लगाया कि यहाँ कुछ ऐसी रहस्य ताकत है जो इस बच्चे को न्याय करने की शक्ति प्रदान करती है। राजा भोज ने इस पहाड़ी की खुदाई का आदेश दिया और वहां एक सोने का सिंहासन पाया जो बाकी सिंहासनों से चमक रहा था। सिंहासन पर 32 मूर्तियों का अलंकरण था। राजा भोज ने सिंहासन को दरबार में ले जाने की तैयारी की। जैसे ही राजा ने सिंहासन पर पैर रखा, एक मूर्ति ने कहा कि इस सिंहासन पर केवल वही राजा बैठ सकता है जो पराक्रमी और साहसी हो, अन्यथा इस सिंहासन की पूजा की जानी चाहिए। राजा भोज ने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं और मुझे सिंहासन पर बैठने से क्यों मना कर रहे हैं? सिंहासन का रहस्य क्या था और इस चुनौती का उत्तर पाने के लिए राजा भोज को क्या करना होगा? इस कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।